मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, मुझसे मोहब्बत का इजहार करती। काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। तो साइन ए का फार्मूला दोस्तों क्या होता है, पी बटा एच होता है, यानी लंब बटा कर्ण होता है। तो कोण के सामने वाली भुजा दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी कोण दिया रहे या थीटा दिया रहे, थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाता है, लंब। थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। कर्ण चेंज नहीं होता है दोस्तों, कर्ण जहीं का तहीं रहेगा, कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ज्यों का त्यों रहेगा, यानी थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का मैथ, प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8.1 का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग पढ़ चुके थे। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक नहीं पढ़े होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को और 10 को, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति, इसको अंग्रेजी में दोस्तों हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनमेट्री, ठीक है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में कक्षा 10th में पूछ ही लिया जाता है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, नो मजाक नो बकवास, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, 9वें नंबर क्वेश्चन को हम बोर्ड में लिख दिए हैं, आप लोग देख सकते हो, और आप लोग अपने अपने बुक को निकाल लीजिएगा और प्रश्न को मिलाते जाइएगा। क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो प्रश्न दिया गया है दोस्तों। पहला क्या है, साइन A cos C प्लस cos A sin C। देखिए साइन A के बाद यहाँ गुना छिपा हुआ है दोस्तों, साइन A गुने कोस सी इसको बोल सकते हैं, प्लस कोस ए गुने साइन सी यहाँ है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोस ए गुने कोस सी, यहाँ पे गुना छिपा हुआ है, ठीक है, माइनस साइन ए गुने साइन सी। ये चीज ध्यान दीजिएगा। देखिए साइन ए के बाद गुना है, फिर यहाँ पे ए के बाद गुना है, फिर यहाँ भी देखिए दोस्तों ए के बाद गुना छिपा हुआ है, और यहाँ भी ए के बाद गुना छिपा हुआ है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यानी दोस्तों साइन ए गुने कोस सी प्लस कोस ए गुने साइन सी भी इसको बोल सकते हैं। और दूसरा प्रश्न में हम लोग दोस्तों इसको कह सकते हैं कोस ए गुने कोस सी माइनस साइन ए गुने साइन सी, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे इसको। तो पहले प्रश्न को समझिए, एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, यहाँ पे चलिए त्रिभुज बना लेते हैं इस प्रकार से। मान लीजिए दोस्तों ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं ABC। प्रश्न में तो दोस्तों यही कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी कोण B दोस्तों 90 डिग्री होना चाहिए। समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। क्वेश्चन यही कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ये समकोण है यानी 90 डिग्री है। यदि tan A बराबर 1/√3, यहाँ पे tan A का मान दे दिया गया है दोस्तों 1/√3, तो कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जब भी क्वेश्चन में निम्नलिखित का चर्चा हो तो याद रखिएगा वहाँ पे एक से ज़्यादा क्वेश्चन होगा, ठीक है। जब भी कोई भी क्वेश्चन में निम्नलिखित का चर्चा हो तो याद रखिएगा एक से ज़्यादा प्रश्न को वहाँ पे पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दो प्रश्न को पूछ ही दिया है क्योंकि यहाँ निम्नलिखित दे दिया गया है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए दोस्तों, tan A का मान यहाँ पे दे दिया गया है 1/√3। देखिए त्रिभुज में पहले समझिए, इसको लंब बोलते हैं, AB को लंब बोलते हैं, BC को आधार बोलते हैं और AC को कर्ण बोलते हैं। देखिए ये जो खड़ा खड़ा है ना सीधा, इसको दोस्तों हम लोग लंब के नाम से जानते हैं। इसको दोस्तों हम लोग P से डिनोट करते हैं, इसका पूरा नाम परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब देखिए BC हम लोगों को आधार हो गया, ये समकोण त्रिभुज में BC क्या हो गया, आधार हो गया। इसको दोस्तों हम लोग आधार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। इसको B से डिनोट करते हैं और इसका पूरा नाम दोस्तों बेस होता है। इसको दोस्तों ये देखिए समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। यहाँ पे देखिए B समकोण है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ये भुजा दोस्तों हम लोगों को हो गया कर्ण।
इसको H से डिनोट करते हैं, इसका पूरा नाम हाइपोटेनस होता है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, हम पहले क्लास में बहुत ही अच्छी तरह से बता चुके हैं। इसीलिए दोस्तों हम पहले ही कह चुके हैं कि जो स्टूडेंट मेरे चैनल में नए हैं, पहला क्लास को दोस्तों जरूर देखिएगा। ये क्लास देखिएगा या नहीं, पहला क्लास को आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप पहला क्लास को देखेंगे तो ये चीज़ दोस्तों आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हल, और देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे लिख सकते हैं दिया है 10a का मान, 10a बराबर 1/√3। अब याद कीजिए दोस्तों, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, ए के जगह हम लोग दोस्तों यहाँ पे थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 10a का सूत्र हम क्या बताए थे, P/B, यानी दोस्तों लंब बटा आधार होता है। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P/B, इसका सूत्र होता है। और इसको हिंदी में दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं लंब बटा आधार, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा, हम बहुत बार बताए हैं कि बिना याद किए आप ये चैप्टर को नहीं बना सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए P का मान दोस्तों हम लोग कह सकते हैं 1, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, और देखिए आधार का भी मान यहाँ √3 दिया गया है, ठीक है। तो चलिए लंब में देखिए P का मान दिया गया है, तो P यहाँ है, तो हम लोग आधार में दोस्तों यहाँ पे 1 बैठा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब B देखिए, B यानी आधार हो गया, तो आधार में भी दोस्तों यहाँ पे √3 दिया गया है, 2 का मान दे दिया गया है लंब और आधार का। तो हम लोगों को क्या निकालना है दोस्तों, कर्ण का मान निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी हम बता चुके हैं। 2 का मान दे दिया गया है, तो कर्ण का मान हम लोग निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से किसका निकालना है, तो हाइपोटेनस हम लोगों को निकालना है दोस्तों, कर्ण। तो कर्ण में देखिए AC भी लिख सकते हैं, ठीक है, AC भी लिख सकते हैं, H भी लिख सकते हैं, हिंदी में कर्ण भी लिख सकते हैं। तो देखिए चलिए हम लोग यहाँ पे AC लिख लेते हैं, ठीक है। AC² बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, लंब का स्क्वायर हो जाता है प्लस आधार का स्क्वायर हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे AC लिखे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग AB का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, यानी BC का स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग समझे कि नहीं, देखिए AC की जगह दोस्तों हम लोग H का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, या करके दोस्तों इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं H स्क्वायर। अब AB की जगह दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, P का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, प्लस BC के जगह दोस्तों हम लोग B का स्क्वायर भी यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए चाहे तो या दोस्तों आप लोग ये वाला लिखिए H² बराबर P² प्लस B², या तो दोस्तों AC² बराबर AB² प्लस BC², कोई भी लिखिए तो आपका सही ही होगा। मैथ है दोस्तों, आप किसी भी प्रकार से बनाइएगा, केवल मेथड सही होना चाहिए, ठीक है, तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, सही ही होगा। तो देखिए यहाँ पे हम दोनों चीज़ लिख लिए हैं, या तो आप इसको मान के बनाइए या तो आप इसी को मान के बनाइए, आंसर उतना ही आने वाला है। देखिए AC निकालना है तो यहाँ AC ज्यों का त्यों लिखाते जाएगा। P के स्क्वायर की जगह क्या है दोस्तों, 1 है, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर लगाएंगे, प्लस B² यानी √3 है, तो यहाँ पे लगाएंगे √3 का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को हाइपोटेनस को निकालना जरूरी है। समकोण त्रिभुज में जब तीनों का मान निकल जाएगा ना, तो ही हम लोग प्रश्न को हल कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न को इस प्रकार से जो रहेगा। अगर 2 का मान दिया रहे, 1 का नहीं दिया रहे, तो हम लोग इसको हल नहीं कर सकते हैं। तीनों का मान जब निकल जाएगा तो प्रश्न को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में। चलिए इसको हल करते हैं। AC² ज्यों का त्यों लिखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस देखिए स्क्वायर जब हटेगा तो ये रूट भी दोस्तों हट जाता है, रूट भी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, 3। ये ट्रिक आप लोग सीखे होंगे कि नहीं, कोई भी देखिए कोई भी संख्या मान लीजिए यहाँ पे √5 है और यहाँ पे स्क्वायर है, जब दोस्तों स्क्वायर हटेगा ना तो रूट भी हट जाता है, या तो रूट को हटाइएगा तो स्क्वायर भी हट जाता है, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल 5 बचेगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ देखिए रूट हटा तो स्क्वायर भी हटा, तो केवल क्या बचा, 3 बचा। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए AC² 1 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आप लोगों को नजर आता होगा AC² बराबर 4 यहाँ पे निकल गया
है। अब यहाँ पे स्क्वायर को हटाएंगे ना, इधर स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है? 4 में रूट लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, रूट 4 का वर्गमूल क्या होता है? तो 2 होता है। तो हाइपोटेनस यानी AC का मान दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या निकल के आ गया है? 2 निकल के आ गया है। अब यहाँ पे देखिए तीनों का मान मिला कि नहीं? लंब का भी मान मिल गया और आधार का भी मान मिल गया है। ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। देखिए यहाँ पे 10a बराबर 1/√3। अब निकालना था कर्ण का, तो कर्ण का भी मान हम लोगों को मिल गया है। देखिए यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ तक तो आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। केवल दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी प्रश्न को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। अब चलिए दोस्तों आगे सोल्व करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन sin A गुने cos C प्लस cos A गुने sin C है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग इस प्रकार से, sin A गुने cos C, यहाँ गुना छिपा हुआ है, प्लस यहाँ पे दिया हुआ है cos A गुने sin C, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे मान बैठाते हैं। sin A का फार्मूला क्या होता है? P/H होता है, यानी दोस्तों लंब बटा कर्ण होता है। इसको दोस्तों हम लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए हम शॉर्ट में लिख देते हैं। क्या होता है? sin A का फार्मूला P/H होता है, यानी दोस्तों लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ गुना है तो यहाँ पे गुना लगाएंगे। cos C का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? B/H होता है, यानी दोस्तों आधार बट्टा कर्ण होता है, आधार बट्टा कर्ण। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे। cos A का फार्मूला क्या होता है? तो यही चीज़ लिखाएगा, ठीक है, यही चीज़ लिखाएगा B/H, ठीक है। cos के जगह यही चीज़ लिखाएगा, sin के जगह यही चीज़ लिखाएगा। केवल दोस्तों यहाँ पे कोण को चेंज कर दिया गया है। यहाँ sin A है, यहाँ sin C दे दिया गया है, यहाँ cos C है, यहाँ cos A है, ठीक है। बाकी बात कोई अंतर नहीं है। यहाँ गुना है तो गुना लगाएंगे। sin C यानी sin का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है, यानी P/H इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे मान को बैठाते हैं। देखिए sin A बोल रहा है तो sin A का फार्मूला P/H हम लोग लिख दिए हैं। कोण के सामने वाली भुजा दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी कोण दिया रहे या थीटा दिया रहे, थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाता है। लंब थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाता है? लंब हो जाता है। कर्ण चेंज नहीं होता है दोस्तों, कर्ण जहीं का तहीं रहेगा। कर्ण में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ज्यों का त्यों रहेगा। यानी थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और ये तो कर्ण ज्यों का त्यों रहेगा ही। और इधर क्या बचा? जो बचेगा वो लंब हो जाएगा। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, जो बचेगा वो लंब हो जाएगा। कर्ण तो परिवर्तन होता ही नहीं है, तो कर्ण जहां रहेगा वहीं रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी दोस्तों यहाँ पे समझिए, अगर C का मान पूछे, C में पूछे, अगर थीटा के जगह C है यहाँ, ठीक है, तो C के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा। और आधार तो ये यहाँ है ही, कर्ण भी यहाँ ज्यों का त्यों ही रहेगा। ए पूछा है तो ए के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो देखिए sin A का फार्मूला P/H, तो लंब इसका क्या हो जाएगा? √3। तो यहाँ पे लिख देंगे √3। यहाँ पे बट्टा है तो बट्टा लगाएंगे। H में कोई परिवर्तन नहीं, तो यहाँ पे 2 ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। गुना देखिए B पूछ रहा है, B/H cos C के लिए पूछ रहा है दोस्तों, किसके लिए? cos C के लिए। तो cos C का फार्मूला B/H यानी आधार बटा कर्ण। तो cos C यहाँ पे देखिए, तो यहाँ देखिए C के सामने वाली भुजा लंब हो जाता है और आधार कौन वाला होगा? तो ये होगा। तो आधार में दोस्तों B के जगह हम लोग क्या बैठाएंगे? √3। अब कर्ण परिवर्तन नहीं होता है 2, तो यहाँ पे 2 ही लिख देंगे। यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे। आप लोग समझ रहे होंगे कि नहीं? 4-5 बार वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो बार बार रिपीट करके देख लीजिएगा, तो ही आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए cos A का फार्मूला क्या लिखा हुआ है? B/H यानी आधार बटा कर्ण लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों A के लिए पूछ रहा है, कौन A के लिए? तो A के सामने वाले भुजा हम क्या बताए थे? लंब होता है, लंब होता है और ये आधार हो जाएगा। तो देखिए आधार दोस्तों, आधार में क्या लिखेंगे? 1, ठीक है, 1 लिखेंगे। और ये हाइपोटेनस तो चेंज होता ही नहीं है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। ये गुना है तो गुना लिखेंगे। अब देखिए sin C के लिए, sin C का फार्मूला क्या होता है? P/H यानी लंब बटा कर्ण होता है। तो देखिए C के सामने वाली भुजा लंब होता है, तो लंब ही तो पूछ रहा है, यहाँ 1 हो जाएगा और हाइपोटेनस 2 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे, देखिए √3 गुने √3 गुना करेंगे तो 3 ही होगा, रूट गायब हो जाएगा।
कोई भी अगर दो संख्या रहे दोस्तों, मान लीजिए 5 है और दोनों में रूट है और गुना है बीच में, तो दोनों रूट हट जाता है और 1 5 लिखाता है दोस्तों। 2 5 के बदले 1 5 लिखाएगा। तो यहाँ भी यही स्थिति है, आप लोग देख सकते हो, ये रूट गायब हो जाएगा और 2 3 के बदले 1 ही 3 लिखाएगा। अब नीचे देखिए ये गुना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3/4। यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 ही मिलेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही मिलेगा। ये चीज़ आप लोग जानते होंगे, एलसीएम तो जानते ही होंगे क्योंकि आप 10वां में है तो एलसीएम बताने की ज़रूरत नहीं है। अब 4 को भागा देंगे 4 से तो 1 मिलेगा, 1 को गुना करेंगे 3 से तो 3 ही मिलेगा। ठीक है, अब 4 को भागा देंगे 4 से तो 1 मिलेगा, यानी 1 आएगा। अब 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। अब नीचे कितना है, तो 4 है पहले से। अब इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी दोस्तों हम लोगों को 1 निकल के आ गया है। ये क्या हो गया दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो गया। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। तो आप लोग आंसर को मिलाते चाहिएगा अपने अपने बुक में, हो सकता है गलत हो जाए। अगर थोड़ा सा भी गलत हुआ ना तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा भी मिस हुआ तो आप लोग मिला लीजिएगा 1 है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा, अगर सही आया होगा तो चलिए सही होगा, मुझे तो लगता है सही है। ठीक है, तो चलिए इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, तब तक हम बताएंगे cos A गुने cos C माइनस sin A गुने sin C। ये भी सेम उसी प्रकार से है, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग अपने अपने नोटबुक में सही सही नोट कर लीजिए। मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। तो चलिए दोस्तों दूसरे नंबर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूं कि पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा बताने का प्रयास करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, cos A गुने cos C माइनस sin A गुने sin C। तो चलिए यहाँ पे लिख लेंगे, दिया है 10A बराबर, इसमें भी सेम उसी प्रकार से लिखाएगा 1/√3। ठीक है, इसको सही कर देते हैं इस टाइप से। इसका सूत्र होता है दोस्तों P/B, यानी लंब बटा आधार होता है। इसको चलिए हिंदी में भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, लंब बटा आधार। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसका मान तो यहाँ पे दे दिया गया है, तो क्या कह रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं cos A गुने cos C है। ठीक है, ये cos C है, यहाँ पे माइनस दे दिया गया है, sin A गुने sin C। ठीक है, चलिए मान बैठाते हैं। cos A का फार्मूला क्या होता है, तो B/H होता है, यानी दोस्तों आधार बटा कर्ण होता है। यहाँ गुना है तो गुना लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए cos C है तो सेम इसी प्रकार से होगा B/H। केवल दोस्तों यहाँ पे कौन चेंज किया गया है, यहाँ A है यहाँ C है, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। sin A P/H होता है, यानी लंब बटा कर्ण होता है, गुना है तो गुना लगाएंगे। sin C है तो इसका भी दोस्तों P/H ही होगा। केवल दोस्तों यहाँ पे थीटा को चेंज कर दिया गया है, यानी कोण को चेंज कर दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा थीटा के जगह कोई भी नाम हो सकता है। यहाँ XYZ भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, PQR भी लिख सकते हैं, ABC भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ABC तो यहाँ पे लिखा ही गया है। चलिए इसका मान को पुट करते हैं। देखिए cos A कह रहा है, केवल दोस्तों आप लोग कोण को पकड़िए। ठीक है, कोण पकड़ लीजिएगा ना तो आप लोग ऑटोमेटिक बना लीजिएगा। cos A का फार्मूला B/H होता है, आप लोग देख रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज में cos A का पूछ रहा है, cos A का, तो A के सामने वाली भुजा लंब होता है और आधार देखिए ये हो जाएगा और कर्ण तो चेंज ही नहीं होता है। ठीक है, लंब होता है ये, तो देखिए और आधार कौन होता है 1, तो आधार में क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1। यहाँ बटा है तो बटा लगाएंगे। अब H देखिए 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2।
ठीक है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे गुना है तो गुना का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए cos c के लिए पूछ रहा है, यहाँ 1/2 नहीं लिख दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कौन c के लिए दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए कौन c के सामने वाली भुजा लंब होता है, लंब होता है, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण तो है ही। तो देखिए ये लंब हो जाएगा, तो लंब दोस्तों कितना दिया हुआ है 1, आधार में दोस्तों हम लोग यहाँ पे b दिया हुआ है तो √3 लिख सकते हैं। और h का मान देखिए यहाँ पे 2 दे दिया गया है तो 2 लिख देंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। देखिए साइन a के लिए पूछ रहा है, इसका सूत्र होता है p/h यानी लंब बटा कर्ण होता है। तो देखिए साइन a के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार और ये कर्ण। तो देखिए यहाँ पे लंब का मान बैठाएंगे क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लंब देखिए दोस्तों, एक का लंब, एक की सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है, तो ये वाला होगा दोस्तों √3, ठीक है, √3। p के मान की जगह क्या होगा √3, h 2 होगा, ठीक है, गुना p। देखिए साइन c के लिए यहाँ पूछ रहा है, तो साइन c के लिए देखिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ठीक है। साइन c के लिए, कोण c के लिए देखिए लंब ये वाला हो जाएगा 1 और आधार √3 हो जाएगा। तो लंब देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा और कर्ण दोस्तों यहाँ पे 2 दिया गया है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 गुने √3 तो √3 ही मिलेगा, 1 को √3 से गुना करेंगे तो √3 ही मिलेगा। अब नीचे नीचे गुना कीजिए, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 मिलेगा। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, √3 गुने 1 करेंगे तो √3 ही मिलेगा। अब देखिए 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका दोस्तों एलसीएम कीजिए, पहला क्वेश्चन में तो प्लस था, भिन्न का जोड़ था, अब इसमें माइनस आ चुका है, 4 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा, ठीक है। अब देखिए इसको भाग देंगे तो 1 मिलेगा, 4 को 4 से भाग देंगे तो 1 मिलेगा, 1 से गुना करेंगे √3 से तो √3 ही मिलेगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, अब यहाँ भी दोस्तों 1 ही मिलेगा, ठीक है। 4 को भाग दीजिए 4 से तो 1 मिलेगा, कैसे आता है देखिए, आप लोग देख ही लीजिए, ठीक है। 4 एकम 4, ये पूरा पूरी से कटा कि नहीं, कितना आया, 1 आया कि नहीं। ये 1 जो आता है ना ऊपर वाली संख्या से गुना हो जाता है, तो 1 को ये ऊपर में क्या है √3 है, ठीक है। 1 को अगर हम लोग √3 से गुना करेंगे तो कोई परिवर्तन होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, √3 ही होगा। तो वही चीज़ तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। अब ये देखिए √3 में √3 घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा, ये तो बच्चा भी जान जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे 4 है तो 4 लिख देंगे, ठीक है। तो क्या निकल के आया दोस्तों, 0/4 निकल के आया। ये तो बहुत ही गलत बात है, 0 आ गया। अब देखिए कोई भी संख्या को दोस्तों हम लोग भाग देंगे 0 से तो कितना निकल के आता है, 0 ही, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों 0, ठीक है, ये 0 कर देगा। यहाँ कोई भी संख्या रहेगा ना 5, 10, 1 लाख, 1000 करोड़, अगर 0 से भाग देंगे तो 0 ही मिलेगा। ये चीज़ दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही आसान था दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर 0 और पहला का आंसर कितना आया था, 1 आया था। तो देखिए कितना आसान था, केवल आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है। आप लोग 10वां में हैं तो आप लोगों को मेहनत करना ही चाहिए, ठीक है। मैथ में ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप मैथ्स में ध्यान दीजिएगा ना तो मैथ्स में पूरा नंबर आता है, 100 में 100 मिल जाएगा, ठीक है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है 100 में 100 मिल जाएगा। आप लोग कोई भी प्रोसेस से बनाइएगा ना तो मैथ में नंबर नहीं कटता है, प्रोसेस सही होना चाहिए, ठीक है, कोई भी विधि से। अगर आप लोग इसके अलावा कोई दूसरा विधि भी जानते होंगे तो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, नंबर मिल ही जाएगा। तो आप लोग दोस्तों नोट कर लीजिए, इसको मत नोट कीजिएगा, ये हम समझने के लिए बताए हैं। आप लोग फ्रेश नोट कर लीजिए। और एक बात और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप लोग अपने मित्रों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।